वही चीज होता है। दूसरा चीज कि शरीर से मेहनत करने वाले का दिन मतलब उनका डाउन फ्लो होते रहता है। जैसे आप यंग हो, जवान हो, तो आपको मजदूरी करने के लिए लोग ले जाएगा, लेकिन जब बूढ़ा हो जाओगे तो नहीं ले जाएगा। मजदूर कैसा खोजता है लोग काम करवाने के लिए? एकदम जवान जो खूब काम करता हो। अब वृद्ध आदमी को नहीं लाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब इंजीनियर कोई होगा, डॉक्टर कोई होगा, तो जवान के पास नहीं जाएगा, उसमें अनुभवी के पास जाएगा। पुराना डॉक्टर कौन है, समझ रहे हो? तो दिमाग जब चलाओगे तो आजीवन जितना तुम बूढ़ा होते जाओगे, सफलता की सीढ़ी उतना चढ़ते जाओगे। इसीलिए अपने माइंड को डेवलप करने की जरूरत है, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कराने की जरूरत है। ये नहीं कि गधा के तरह खाली पढ़ रहे हैं, दिमाग में नहीं अट रहा है, तैयो किताब खोल ले हैं, नींद आ रहा है, झपई नहीं आ रहा है, गिर जा रहे हैं, फिर किताब खोल ले, पगला नींद आ रहा है, सूत रहा। 2-3 घंटा सूतोगे फिर तुम्हारा नींद गायब हो जाएगा। और जैसे ही उठा रगड़ दो, एकदम खूब बढ़िया से पढ़ लो, एकदम याद कर लो कि ना आई तो भाई मजा ले भाई, पूरा परिमेय संख्या, कोई अब संख्या हमरा नहीं फंसा सकलो भाई, कोनो संख्या रहो, हम एकदम डिफाइन कर देंगे कि कौन संख्या है। समझ में आ रहा है? जितना पढ़े हैं आपको। अच्छा, पहले जो आपका नॉलेज रहा होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन रहा होगा इसके बीच, अब मुझे लगता है कुछ ना कुछ इजाफा तो हुआ है, बहुत हुआ है। तो ऐसे अगर मैं समझा के आपको पढ़ाऊं तो निश्चित है, थोड़ा अगर आप मेरे साथ मेहनत करते चलेंगे तो निश्चित है कि चीजें जो है याद रहेगी। और आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए घर पे गए, जो बच्चे खाना बना के खुद खाते हैं, अभी यहाँ पे रूम पे रहते हैं, लगभग स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही होता है कि भाई खुद खाना बनाना है, खाना है। तो अभी कुछ बच्चा इसमें से जाएगा तो दाल भात बनाएगा, विद्यार्थी रोटी कम बनाता है, काहे कि रोटी में झंझट होता है, वो ज्यादातर दाले भात चोखा बनाएगा या खिचड़ी बना लेगा। नहीं तो गए आप कुकर चढ़ा दिए, एक विद्यार्थी होगा जो कुकर चढ़ा के इंतजार करेगा जो सीटी मारते खाना खबई तब ना फिर आगे काम होते ही हो। पढ़ कर तैबे कर लिए अभी, मतलब पढ़ के हम आए हैं, जब खाना पीना खा लेंगे उसके बाद फिर पढ़ाई पर बैठेंगे दोपहर में। अब क्या होगा कि आप कुकर के पास बैठल रहिएगा और एक विद्यार्थी क्या करेगा कि अगर ओकरा खिचड़िए बनाना है या चावले बनाना है, दाले बनाना है, कुकर चढ़ा दिया, फिर पढ़ाई में लग गया। पढ़ाई में लग गया कि भाई सर ने क्या पढ़ाया था नंबर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जब बताया था तो क्या बताया था, ओ इसके ऐसे बताए थे कि एक इमेजिनरी नंबर होता है यानी काल्पनिक संख्या होता है, एक बताए थे कि रियल नंबर होता है। सर बोले थे कि इमेजिनरी नंबर वही होता है कि जब बाबू वर्ग करने के बाद भी वो माइनसे में रह जाए, तो वैसा कौन हो सकता है? तो वैसा हो सकता है रूट के अंदर कोई संख्या पर माइनस का चिन्ह हो ना, ये सब हो जाता है इमेजिनरी नंबर। इसको स्क्वायर करेंगे भी तो ये माइनसे में रहेगा, प्लस में। फिर कहते कि तो यही खत्म है, आगे हमको जो पढ़ना है भाई रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें क्या दो पढ़ना था भाई, तो एगो इंटीजर यानी पूर्णांक पढ़ना था। ये चीजें लिखना है अपने मन से कॉपी पर, पेज पर, और इसको एकदम मजे से सोचना है कि अरे तरीके ई खानदान एक यहां से शुरू हो छो बाबर वंश, नहीं तो बाबर के बेटा अलग कौन, हुमायूं। एक के वो बेटा था, 4 गो था बाबर के। तो आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे। तो नाम तो केकरा हुआ, हुमायूं के, उसमें बाकी के नाम उतना नहीं जानते लोग, तो कहेंगे बाकी काल्पनिक वाला सब रहा होगा। ये आगे हुमायूं के खानदान अब चल लो, तो इतिहास के तरह इसको जोड़ते जाओ। अच्छा अब रियल नंबर, अब क्या है डेसिमल नंबर। बड़ा डेसिमल नंबर खतरनाक होता है, ये दशमलव वाला जो आएगा, एगो तो होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, और एक ऐसा टाइप होता है जो टर्मिनेटे नहीं होता है, यानी वो शांत दशमलव था और अशांत। ये सारे वास्तविक संख्या के परिवार में आ रहे चला, समझ रहे हो? ये माइंड हमारा चलो अच्छा शांत हो जा रहा था, ऐसे सोचना है, अच्छा एकदम सीरियस, मजा लेना है, एंजॉय करना है पढ़ाई को। अच्छा शांत दशमलव था, शांत दशमलव, अच्छा शांत वाला तो वो हुआ जो रुक गया, जैसे 0.5, 0.81, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8 पर जाकर रुक गया, 0.0003 पर रुक गया। लेकिन कुछ ऐसा था कि रुकिए नहीं रहा था, 0.333333 डॉट डॉट, 0.555 पर डॉट 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 जा रहा था। ये माइंड में भी रीड कर सकते हो। अच्छा देखो कॉपी पर तो ये कर ही सकते हो। आज जब तुम खाना खा रहे हो, देखो मैं एक बात बताता हूं, इतने तरीका है जिससे तुम अलग होगे। बाकी जनरल सब पढ़ता है, क्या सबको नौकरी हो जाता है? सब रिजल्ट ले आता है? 1000 गो में से एगो बच्चा का रिजल्ट होता है। रेलवे में देखिए जितनी अभी आप 1 लाख में 1 करोड़ 40 लाख में 1 लाख
वो पूरा नहीं भरेगा, पूरा लेगा ही नहीं सबको, वो पूरा सीट भी नहीं भर रहा है, मतलब 1000 गो में एगो चुनाइएगा। तो जनरल पढ़ाई ऐसी करता है। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी गए कुकर चढ़ल है तो उस समय आप कॉपी पर बनाते गए, अब मजा लेके, ये नहीं कि आपको बोरिंग तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में नहीं आता तो आपके लिए कठिन होता। फिर ये जब चीज कर लीजिएगा तो जब आप खाना खाते रहेंगे, खाना खा रहे हैं तब मन में कुछ ना कुछ जरूर चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन हमेशा खाली रहता है। भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसा प्रिंटर अपलोड कर दिया है कि वो हमेशा प्रिंट करेगा, चाहे वो अच्छा बात या बुरा बात, वो प्रिंट एनी टाइम करता है। जैसे अभी भी आप सोच रहे हैं, जैसे मैं ये बात बोल रहा हूं तो आप सोच रहे हैं हाँ सही बात बोल रहे हैं सर, ऐसा ऐसा होता है, आपके माइंड में ये बात आया होगा। जब खाली बैठे रहते तो गांव में आपका दिमाग चल जाएगा फलना फलना 200, चाहे किसी से झगड़ा भेल है हाल फिलहाल में तो उसके बारे में ज्यादा आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, उसके बारे में सोचना होगा। घर में कोई बात हुई है या आप आर्थिक रूप से परेशान है या किसी भी चीज से परेशान है तो भी आप सारी चीजें, पिताजी कह रहे थे 1 साल से अब ज्यादा खर्चा नहीं देंगे, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, न पढ़ो, तो तमाम बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि नहीं आती हैं। हमारा माइंड एक टाइम भी खाली रहता है तो बताइए, रात में सूत जाइएगा तो फिर सपना देखते रहिएगा, सपना भी आता है। यानी ये प्रिंटर एनी टाइम चालू रहता है। ये प्रिंट करने के लिए, पूरा आपका किताब छापने के लिए एनी टाइम प्रिंटर काम करते रहता है। इसको अच्छी अच्छी बातें देना होगा तो ये बात उसको मैथ वाला देते रहना कि भाई तू पीडीएफ निकालते रहो, टाइप करते रहो, हम नोट्स बना रहे हैं। तो खाना खा रहे हैं उस समय भी सोचिए, अच्छा रियल नंबर और जो काल्पनिक नंबर हो ना, इस समूह के कहे छो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गेलियो। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह के कहल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या नहीं। अच्छा, फिर वास्तविक संख्या में आगे बढ़ लियो तो पूर्णांक पढ़ लियो और दशमलव वाला पढ़ लियो। फिर दशमलव के कई टाइप रहो भाई, आ सर बतलथुन न कि खाली जो प्राकृत संख्या गिनती वाला सब प्राकृत संख्या है, और उहे गिनती वाला में एगो 0 लगा देलथिन ना तो पूर्ण संख्या हो गए नहीं। और सारा जो पूर्ण संख्या हो भैया, अच्छा पूर्णांक संख्या कौन है? पूर्णांक संख्या 0 तक केंद्र में, इनने जाइत रहो माइनस इनफाइनाइट तक, उनने जाइत रहो प्लस इनफाइनाइट, सब पूर्णांक हो। अच्छा, ये पूर्णांक तो बड़ा लंबा चौड़ा रहे, इधरो जाइत रहे उधरो जाइत रहे। अच्छा, ये पूर्णांक वाला में तो सारा प्राकृत संख्या घुस गई हो। बताओ मजा रहा है कि नहीं मजा रहा है? एक फिल्म देख रहे हो कि तुम नहीं देख रहे हो? जो चीजें मैंने बोर्ड पर लिखा था वो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिल्में हमें क्यों याद रहती है? क्योंकि वो इमेज है, वो एक पिक्चर है, तो पिक्चर ज्यादा याद रहता है। तो गणित को भी पिक्चर समझ लो कि अच्छा ऐसे लिख दिए थे सर, 0 से उधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, ओमे तो 0 से 1, 0 से शुरू होता है 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक आ गया, तो पूर्ण संख्या भी आ गया पूर्णांक वाला में, और पूर्णांक वाला में तो सारा प्राकृत संख्या भी आ गया, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आता है और ये पूर्ण संख्या फिर पूर्णांक संख्या में घुस जाता है। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछ देगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो बोलेंगे ना, सारा पूर्णांक जो होता है वो पूर्ण संख्या। लेकिन हमसे अगर कहीं सवाल पूछ लिया कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है क्या, होता है, वो हमें न कह रहा है। और सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होता है क्या? अच्छा, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है क्या? सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है क्या? और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है क्या? सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या होता है क्या? होता है। और सभी अशांत दशमलव परिमेय संख्या होता है क्या? नहीं होता है। बताओ चला, कोनो किताब कॉपी की जरूरत है पढ़े ले, कहीं अलग से टाइम निकालने की जरूरत है क्या? अगर तुम ऐसे पढ़ने लगे, जैसे मैं क्लास में जिस टाइम नहीं आया, आप हमसे 10 मिनट पहले आ गए, अब बैठे, उस समय यही बात सोचिए। बाकी देखो, दुनिया में किसी टीचर का ताकत नहीं है कि कोई विद्यार्थी के हाथ पकड़ के और ओकरा सफलता तक पहुंचा दे, ओकरा मंजिल तक, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, आप बोले थे अशांत आवृत्ति और परिमेय संख्या। एक अशांत आवृत्ति, इसका मतलब ओकरा पर रेकरिंग लग जाएगा तो परिमेय संख्या हो ही जाएगा बाबू। लेकिन अशांत अनावृत्ति यानी वो नहीं रुकेगा और ओकरा रेकरिंग भी नहीं चढ़ा सकते, तो वो अपरिमेय हो गया। ठीक है, वो एक बार फिर कॉपी देख लीजिएगा। आवृत्ति मतलब जगह पर रेकरिंग चढ़ गया, अनावृत्ति जगह पर रेकरिंग नहीं चढ़ सकता। रेकरिंग नहीं चढ़ा तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा भी नहीं करेगा, बट्टा में ला ही नहीं सकती क्या?
तो अब सोचो कि ऐसे अगर हम सिर्फ आज मैंने इतनी बात बताई, अच्छा ये बात सिर्फ यहीं पर लागू नहीं होता है बाबू, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो अगर ये सारी बातें समझ में आ रही है और माइंड में आप केवल रीड करें, आप ऑटो में बैठे हुए हैं, कहीं आप जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, 2 घंटा का रास्ता है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, 3 घंटा का आपका रास्ता है, हम फालतू बात ना सोच के सोच लें कि पहला क्लास में क्या पढ़ाए थे सर, यहां से शुरू किए थे, अच्छा मुझे कैसे याद है, मैं ऐसे मजा लेता हूं, गणित का मजा लेता हूं मैं इसको सोचते रहता हूं, अच्छा ये बात है, अच्छा इससे होता है, मुझे मजा आता है। आप भी इसमें इंटरेस्ट लो, निश्चित है कि आज जो तुम काम कर रहे हो, मैं बताता हूं, कल तुम्हें नौकरी भी नहीं हुआ ना, तो निश्चित है कि कोई ना कोई एक ऐसा साधन तुम्हारे जीवन में डेवलप हो जाएगा जो तुम उससे बेहतर कर पाओगे। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बेहतर बनाना होगा ना, तभी हम अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। और अगर हम खुद को बेहतर नहीं बनाए तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन जो है बेहतर हो पाएगा। तो पढ़ाई का ये तरीका है, और मोटिवेशन कुछ नहीं है, सुन लो, जिम्मेवारी अगर तुम्हारे ऊपर है तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कभी देखे हो 10 साल के बच्चा को धूप में आइसक्रीम बेचते हुए, 8 साल के बच्चा को देखो कि नहीं देखो? हम आप तो नहीं बेचे हैं ना 10 साल की उम्र में आइसक्रीम। इसमें जितने बच्चे बैठे हो, कोई 10 साल की उम्र से आइसक्रीम बेच रहे हो क्या? पता है, गरीब का बेटा ना बहुत पहले जवान हो जाता है, उम्र से पहले जवान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी है, उसको जीना है। तो जिंदगी में सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए बहुत परिश्रम करना होता है। ये हमें आपको नहीं पता चला, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ठीक हैं, आप कुछ ना कुछ ठीक हैं। अब आपसे भी बहुत आदमी ऐसे हैं जो बहुत कष्ट में जिंदगी गुजारते हैं। तो जिम्मेवारी ही हमें, ये जो हमारी जिम्मेवारी है, जो पारिवारिक स्थिति है, यही हमें एहसास दिलाएगा कि भाई मोटिवेशन क्या होना चाहिए। ये गूगल पर या किताबों में कोई मोटिवेशनल लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तुम समझो कि आपके पारिवारिक स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, और क्या तुम्हें बदलाव करना है अपने परिवार के लिए, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और कुछ नहीं है। किताब पढ़ के कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो 2 मिनट का होता है। जिस समय पढ़ेंगे तो पढ़ता हुआ लाइन अच्छा लगेगा उस टाइम। बहुत बच्चे खाली नोट करेगा, ओकरा फेयर करेगा, वो जीवन में कुछ नहीं उतरता है उनके। तो कष्ट है, हम देखते थे, मेरे जीवन में कष्ट था। रात को 3 रोटी हिस्सा मिलता था हम लोग को, 3 भाई थे, एक बहन थी, एक बड़ी दीदी का तो शादी हो गया था, वो अपने चले गई ससुराल। बाकी हम 4 गो थे, 3-3 रोटी का हिस्सा लगता था। अगर कोई गेस्ट आ गया घर में उस दिन तो 1-1 रोटी कम हो जाता था। तो मुझे इस बात का एहसास था कि गरीबी बड़ा खराब चीज है। मैंने अपनी मां को देखा भूखे पेट सोते हुए। एक रात ऐसा भी बीता था मेरे साथ कि हम लोगों को रोटी तो मतलब पपीता छिल के खिला दी उस दिन, मतलब पैसा नहीं था, तो हम डेली 1 किलो आटा हम ही खरीद के लाने जाते थे उस टाइम। ये बहुत दिन की बात नहीं है, जब मुझे लगता है कि 10th तक, यानी 2007, 8, 9 तक की बात है। उस समय हमारी परिवार की स्थिति ऐसी थी, तो एक दिन नहीं ला पाए, पैसा ही नहीं था, और दुकानदार भी उधार नहीं देता था। आज तो कह देंगे तो फैक्ट्री वाला पहुंचा देगा, पूरा घर भेज देगा मुझे, 1 ट्रक आटा भेज देगा। तो कदर जो होती है ना, ये कदर आपके केवल अच्छा होने की नहीं होती है दुनिया में। कौन जाएगा? हाँ जाइए। तो कदर जो होती है केवल ऐसे अच्छा होने से नहीं होता है। अगर मान लो कि मैं ऐसे ही पढ़ाते रहता, खूब अच्छा आदमी है, लेकिन अगर कहता कि मेरा परिवार जो है भूखा है 5 दिन से, 10 किलो आटा दे दीजिए, कोई नहीं देगा। पर मैं पैसा कमाता हूं, मेरे पास पैसा है, तो लोग उधार भी देगा और फ्री में भी देगा कि कहीं प्रचार कर देंगे तो हमारी कंपनी चल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब आप कुछ बेहतर होगे तो दुनिया आपके लिए बेहतर है, और तुम बेहतर नहीं हो तो दुनिया आपके लिए बेहतर नहीं है। तो वो मैं देखता था और मुझे लगता था कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है। तो एक दिन हमारी माँ ने, पपीता का पेड़ था घर के पीछे में, तो पपीता तोड़ के और काट के खिला दी। और हम सोए हुए थे, सोए हुए ही देख रहे थे कि माँ क्या खाएगी। वो माँ कुछ नहीं खाई, पानी पी और फिर वो भी सो गई नीचे चटाई पर। वो गर्मी के टाइम में तो लोग पहले गांव में ऐसे ही आंगन में सोते थे, चटाई खाट बिछा के। उस दिन भी मुझे लगा था नहीं, गरीबी बहुत बड़ा पाप है। उससे पहले भी तो बहुत सारा देखते थे, लेकिन उस दिन मुझे झकझोर दिया था।
मैंने अपने जीवन में निश्चय किया था, पैसा हम बहुत कमाएंगे। हाँ, गलत काम करके नहीं कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे। हाँ, मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं करूंगा क्या। यह पता किसी को नहीं होता है, या आपको भी नहीं पता अपने भविष्य के बारे में कि तुम्हारे भविष्य में आगे क्या होगा। भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर किसी को पता हो जाए कि मैं फलाने टाइम में सफल हो जाऊंगा, तब तो कोई बातें नहीं है, फिर संघर्ष नहीं रहेगा लाइफ में। वो संघर्ष आपको करना है, या आपके हिस्से की है, या और आपकी जिम्मेवारी है। तो सिर्फ अपने परिवार को देखना, अपने माँ बाप को देखना, और ये समझना कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है कि नहीं, और तुम्हें क्या गूगल से जाकर मोटिवेशन लाइन पढ़ने की जरूरत है, या सच में तुम्हारा जिंदगी ही एक ऐसा है जो आगे चल के ये मोटिवेशन बन जाएगा आम लोगों के लिए। समझ रहे हो? तो बस अपने आप को पहचानिए। और कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। और रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो अगर हौसला छूने का, अगर आसमान को छूने का अगर हौसला है आपके अंदर, तो गिरने का डर ही नहीं होना चाहिए। क्या होगा लाइफ में कुछ नहीं पता, ना हम जानते हैं ना टेंशन है। हमारा काम जो अभी मिला है करा तो रगड़ के करेंगे, बस हमारे बस में इतना ही है। कहा भी गया है ना कि कर्म ही पूजा है। या आप जो ये कर रहे हो यही पूजा है, और इसे आपने ईमानदारी से नहीं किया, मतलब पूजा आप अच्छे से नहीं करे हो, तो कर्म ही पूजा है। ये कर्म को करो बढ़िया से, फिर आपका जीवन निश्चित है कि बेहतर होगा, ये आप उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, मिलिए फिर कल। ठीक है, थैंक यू।